हेलो स्टूडेंट, कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन लगाए थे। आज हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P अपॉन Q। हमें इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है और कह रहा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है 0.999, x इज इक्वल टू हमें गिवन है 0.9999 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हमारा 9 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसमें क्या करें, 10 का मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन पहली ही है, हम इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम x में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x। तो 10x इज इक्वल टू डेसिमल एक नंबर आगे जाएगा तो हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। और पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 1 जाएगा, 9x इज इक्वल टू, ये सारे 9 कट के 0 हो जाएंगे और 9 में से, सॉरी यहाँ 0 है, 9 में से 0 गया 9, तो 9x इज इक्वल टू 9 आया। x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 बन जा 9, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 1। इसको एक दूसरे मेथड से करते हैं, वो भी देखते हैं। जैसे हमें दिया है x इज इक्वल 0.9999 डॉट डॉट डॉट। हम इसको एक सेकंड मेथड से देखते हैं। हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं एज इट, तो 10x इज इक्वल 9.999 डॉट डॉट डॉट। हम इसको रखते हैं 10x इज इक्वल 9 प्लस 9 के साथ ये नंबर हम प्लस कर दें 0.999 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर था इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया 9 प्लस 0.9999 और 0.999 की वैल्यू x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल 9 प्लस x। ये x यहाँ आ जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल 9, तो 9x इज इक्वल 9, तो x इज इक्वल 9 अपॉन 9, 9 से 9 कटा 1, x यहाँ से भी 1 आ गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसका मतलब क्या हुआ, 1/17 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो हमारे जितने नंबर, कितने डिजिट के नंबर जो है वो रिपीट होंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें यहाँ वो कह रहा है परफॉर्म द डिवीजन, इसका मतलब हमें डिवाइड करना है और अपने आंसर को चेक करना है। हमें दिया हुआ है 1/17, इसका मतलब है कि हमें 17 से 1 को डिवाइड करना है। सबसे पहले 17 से 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया। क्या 17 से 10 का डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो 17 से कितने बार होगा, 17 5 जा 85, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 0। अब आ गया हमारा 150, तो 17 से कितने बार डिवाइड होगा, 8 टाइम, 136। क्या बचा रिमाइंडर 14। फिर हमने 0 बढ़ाया, फिर 17 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम होगा, 17 8 या 136, रिमाइंडर 4, 0 बढ़ाया, 17 2 जा 34, 6, फिर 0 बढ़ाया, 17 3 जा 51, 9, फिर 0 बढ़ाया, 17 5 जा 85, फिर 5 आया, फिर 0 बढ़ाया, 17 2 जा 34, 6 1, फिर 0 बढ़ाया। अब जाएगा 9 टाइम, 17 9 जा 153, 7 0 बढ़ाया 4 बार, 17 4 जा 68, 2 रिमाइंडर 0 बढ़ाया, 17 1 जा 17 3, फिर 0 बढ़ाया, 17 1 जा 17 13 बचा। हम इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं 13, 0 बढ़ाएंगे तो 17 7 जा 119,
11 जीरो बढ़ाया 17 से डिवाइड करेंगे 17 6 जा 102 रिमाइंडर 8 फिर 17 से डिवाइड करेंगे 17 5 जा 17 4 जा 68 रिमाइंडर 12 फिर जीरो बढ़ाएंगे 17 7 जा 190 रिमाइंडर 1। आप देख सकते हैं हम कहां से चले थे 1 से और फिर हमें क्या मिल गया है 1। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद से सारे नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट होंगे। तो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया 0.058823529411767। ये कितने डिजिट का है वो पूछ रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट जो है वो हमारे क्या होंगे रिपीट होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर 17 से 1 को डिवाइड करिए, जितने टाइम डिवाइड होगा लास्ट में जहां से हम चले थे 1 से चले थे, रिमाइंडर हमें 1 ही मिल गया तो हमने इस प्रोसेस को क्या किया स्टॉप कर दिया। वही नंबर मिलने का मतलब होता है कि ये वीडियो आगे ये डिवाइड आगे जो है वैसा ही रिपीट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। 6 क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर का एग्जांपल देना है जो p अपॉन q की फॉर्म में हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपका q मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर। p और q ऐसे इंटीजर होंगे जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ अदर देन 1, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। देखो हमें पता है p अपॉन q में हमें q के कैसे चाहिए है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा डिवाइड है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखो q टर्मिनेटिंग कब होगा जब हमारा जो q है या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों होंगे। मतलब कि अगर हम q के प्राइम फैक्टर करें तो या तो 2 है या तो 5 है या तो दोनों है, इनके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। 2 5 और 2 और 5 के अगर इसके अलावा 3 आता है 7 आता है 6 आता है तो ये आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा। देखो p अपॉन q जैसे हम लिखते हैं 9 अपॉन 2, अपॉन में क्या है हमारा 2, हम डिवाइड करेंगे 4.5, देखो कंप्लीटली डिवाइड 9 अपॉन 3 9 अपॉन 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप चेक करो जो हमारा 4 है तो वो 2 इंटू 2, अगर हम 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो 2 की फॉर्म में आ गए तो ये भी हमारा क्या है टर्मिनेटिंग हो जाएगा डिवाइड करने पे। अगर हम लिख लें 9 अपॉन 5 तो ये भी हमारा क्या है 5 पंजा 5 1.8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 9 अपॉन 6 अगर देखो हमने 6 लिख लिया, 6 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 अपॉन 6 नहीं लिख सकते हम क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर 1 चाहिए, हम लिखेंगे 7 अपॉन 6। तो देखो 7 इंटू 2 इंटू 3 7 अपॉन 2 इंटू 3। अब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होता चला जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग निकल जाएगा। तो हमारी कंडीशन क्या आएगी प्रॉपर्टी q के लिए क्या आएगी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो या तो 2 होगा या फिर 5 होगा या 2 और 5 इन दोनों का मल्टीपल होगा, बट इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें एग्जाम्पल देने थे तो हम कोई भी एग्जाम्पल लिख दें 9 अपॉन 4 7 अपॉन 5 3 अपॉन 20 9 अपॉन 20। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। हमारा 7th क्वेश्चन है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो आपको उसने कोई नंबर नहीं दिया, उसने कह दिया है 3 नंबर लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब आप जानते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, बट हमें यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग माने डिवाइड नहीं। आप कोई भी नंबर उठा लो डेसिमल एक्सपेंशन है, हमने ले लिया 0.10। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन हमें नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है तो लिखने का तरीका क्या होता है 1 के बाद अगर हमने 1 0 लगाया फिर हम 1 लिख के लगाएंगे 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0। हम इसी सीक्वेंस में कंटिन्यूअसली 0 को इंक्रीज करते रहेंगे। एक एग्जांपल। दूसरा देखो जैसे मैं लिख लिया 5 0 5 0 5 0 0 5 कुछ भी डॉट 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 लिख लो
एक और एग्जांपल 0.110 1100 1100 1140 और डॉट डॉट डॉट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम जो जीरो है वो क्या है सेम नहीं लगाएंगे, कंटिन्यूअसली उसमें एक बढ़ाते जाएंगे। वन के हमने एक जीरो बढ़ाया, यहाँ पर एक बढ़ाया तो दो हो गए, यहाँ एक बढ़ाया तीन, और यहाँ पर एक बढ़ाया तो चार। ठीक है, तो ये सब कैसे है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अब हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। समझ, सिर्फ इसमें एग्जाम्पल लिखना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है बिटवीन द रेशनल नंबर 5.7 एंड 9/11 के बीच में। किसके, जो रेशनल नंबर 5.7 और 9/11 है, इनके बीच में 3 क्या चाहिए हमको डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो देखो 5/7, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे 50, 7 7 जा 49, 1 बचेगा तो 10, 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा, और ये कुछ इस तरह से 0.714 होकर डिवाइड होगा। और 9/11 को हम करेंगे जब तो डेसिमल लगाएंगे, 11 8 जा 88, 2 11 1 जा 11, 9 11 8 जा 88, तो ये आएगा 0.714 और ये आएगा 0.818। तो 0.7 और 0.8 के बीच में हमें क्या लिखने हैं 3 इरेशनल नंबर। देखो ऐसे नंबर लिखने हैं जो इस वाले नंबर से बड़े हों और इस वाले से छोटे हों। तो आप ध्यान दीजिए 0.71 से बड़ा क्या आपका 0.72 होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम वही अपनी जीरो की प्रोसेस बढ़ा दें, 720 200 200 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है इरेशनल नंबर। और देखो अब लिख सकते हैं हम 73 0 300 300 डॉट डॉट डॉट। तीसरा एग्जाम्पल 0.740 400 400 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ हमें ये देखना है इनके और इनके बीच में कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। हमने 72 लिखा, आप 750 500, आप 76, बस ऐसे नंबर लिखना है आपको जो 0.71 और 0.81 के बीच में एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी। हमारा 9th क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल। आपको ये 5 नंबर दिए हैं और आपको बताना है ये रेशनल है या इरेशनल है। देखो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लें, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए। तो देखो यहाँ पे √23 लिखा हुआ है, क्या 23 का √ पॉसिबल है? एक एग्जिस्ट पॉसिबल तो है बट एक फिक्स उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो √ क्या होगा, एक आप याद रखिए √ का कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो हमेशा इरेशनल होगा। तो √23 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो √23 इज अ इरेशनल नंबर। जिसका आप स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकाल पाए वो इरेशनल है। √225, क्या 25 का रूट निकलेगा? बिल्कुल 15 निकल आएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 15/1, तो इसको हमने लिख दिया P अपॉन Q में, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब देखिए 0.3796, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3796। हम पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 नंबर पर डेसिमल है तो हम नीचे 4 जीरो बढ़ा लेंगे। तो देखो ये आ गया 3796/1000, तो ये भी आपका P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया रेशनल। नेक्स्ट है 7.478478, तो हम इसको देखो लिखते हैं 7.478478, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 बढ़ाए, ये भी हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया रेशनल। इसको देखें लास्ट क्वेश्चन 1.10100। देखो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर जीरो की संख्या जो है नंबर जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो तो ये क्या होगा इरेशनल होगा, क्योंकि अब हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में
नहीं लिख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।